नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भारतीय दुनिया के किसी कोने में जाकर भारत का नाम ऊंचा करता है, नाम रोशन करता है। और अगर कोई अमेरिका में जाकर अपने झंडे गाड़े तो बहुत अच्छा लगता है। इस बीच में चूंकि मेरा चैनल थोड़ा, आपको पता ही है कि मैं लगातार चौथे महीने भारत में पॉलिटिकल कमेंटेटर में सबसे आगे रहा। चैनल 4 PM आपका अपना चैनल सबसे आगे रहा। तो पूरी दुनिया भर से संदेशे आते हैं, दुनिया भर से संपर्क हो रहे हैं। इस बीच में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर हरमेश जी, जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन 30 साल से ज़्यादा वो अमेरिका में सेटल्ड है। अमेरिका की नागरिकता ले ली, कैलिफोर्निया में गवर्नर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन भारत का प्रेम उनको खींच के लाता है। भारत में आते रहते हैं वो, इस समय भी भारत में हैं। 2 दिन पहले वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब के साथ थे। आज मैंने उनसे अनुरोध किया कि थोड़ा समय दें मुझे, मैं उनसे कुछ जान सकूं, अमेरिका में जो रह रहे हैं भारतीय उनके विषय में जान सकूं, और क्या है माहौल देश का, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। तो मैं मुलाकात कराता हूं डॉक्टर हरमेश से आपकी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका। और अच्छा लगता है आप जैसे योग्य लोग दुनिया में जाके अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, भारत का नाम ऊंचा करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय बताइए। आप कितने साल पहले अमेरिका गए, अब अमेरिका में क्या कर रहे हैं, कैसे सेटल्ड है, थोड़ा परिचय बताइए, फिर बातचीत शुरू करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग। ऐसा है शर्मा जी, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से अपनी डॉक्टरेट करके इन क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी 90s में मैं अमेरिका गया था। तो वहाँ से पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के प्रोफेसर डॉक्टर रॉन रूफ के साथ मैंने 3 साल बिताए। तो उसके बाद मैंने अपना नॉन प्रॉफिट मेंटल हेल्थ एजेंसी शुरू की, जो अभी भी चलती है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर साइकोलॉजिस्ट इन कैलिफोर्निया राइट नाउ। उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। मेरे अपने नर्सिंग होम, असिस्टेड लिविंग कैलिफोर्निया में थे। अभी मैंने ड्यूरिंग कोविड वो थोड़ा धीमा पड़ गया बिजनेस। उसके बाद मैंने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में जो प्रिजन सिस्टम है कैलिफोर्निया का, उसके जो साइकेट्रिक इनपेशेंट यूनिट में जो एक्यूट पेशेंट है, जो वेरी सुसाइडल हैं, उनके साथ 5 साल काम किया। अभी मैंने 2 महीने पहले वो काम छोड़ा है। अभी आई एम बैक टू माय ओन असिस्टेड लिविंग एंड आई प्रोवाइड हाउसिंग टू पीपल विद मेंटल डिसेबिलिटीज, एल्डरली विद डिमेंशिया एंड विमेन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो मेरा काम है। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को के पास है। 25 मिनट का रास्ता है ईस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, हेवर्ड और कॉन्कर्ड में मेरी प्रैक्टिस है। और मेरे अपना असिस्टेड लिविंग प्लेस तुलारी काउंटी जो सेंट्रल कैलिफोर्निया में आता है, वहां भी वो मैंने रेंट पे दिया है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में मेरा काम है अभी। बहुत बढ़िया तो डॉक्टर साहब। जैसे आपने बताया कि मैं 2018 में कैलिफोर्निया के गवर्नर का रन किया। 10 साल मैं कैलिफोर्निया का सिटी है कॉन्कर्ड, वहां का कमिश्नर रहा हूँ। 5 साल मैं फाइनेंस कमीशन पे काम किया और 5 साल मैंने ह्यूमन रिलेशन कमीशन पे काम किया। वाह डॉक्टर साहब, के लंबा चौड़ा गौरवशाली इतिहास है आपका, इतना शानदार काम किया। पहले हम आपके पेशे से जुड़ी कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। भारत में हाँ जी। अभी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक समस्या लगती है। लोग उसको कोई, हाँ। आप कहें कि आपके अंदर को टेंशन है, आप परिवार में अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अगर कुछ दोनों के बीच में तनाव आ रहा है, मानसिक परेशानी आ रही है, अपने काम काज को लेकर परेशानी आ रही है, तो यहाँ पे अगर किसी से कह दो कि चलो साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे, तो यहाँ पे अभी भी उतना इजीली नहीं लिया जाता। मतलब यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना मतलब एक बड़ी परेशानी मानी जाती है। जबकि मैंने पढ़ा कि विदेशों में ये बहुत अच्छा है। लोग जरा से तनाव में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं। क्यों भारत में ये चीज अभी इतनी उदार नहीं हो पा रही? ये कोई बीमारी, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई अपराध बोध नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत कम संख्या में लोग साइकियाट्रिस्ट का सहारा लेते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा है शर्मा जी, यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट जो ट्रेनिंग है हमारी यहाँ की, वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं अभी हुई। क्योंकि लोग जो यहाँ बहुत बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं इंडिया में,
साधु संतों के डेरे हैं, जैसे पंजाब में काफी डेरे हैं, और लोग इन आश्रमों में बाबा जी के साथ, जहाँ कोई भी जो स्पिरिचुअल गाइड है उसके पास जाके उनकी गाइडेंस ले लेते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल इश्यूज हैं वो स्पिरिचुअल लीडर वो बता नहीं सकते उन चीजों के बारे में। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। इंडिया में जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग है वो उस लेवल की नहीं है जो अमेरिका में है। तो अमेरिका में जो ट्रेनिंग है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, और मेरा न्यूरो साइकोलॉजी का विषय है, तो ब्रेन पैथोलॉजी की जो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस हैं उसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो जो ड्रग्स हैं, जहां तक ज्यादातर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो दे गिव यू साइकोट्रोपिक मेडिकेशन। तो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन हर एक बंदे को सही नहीं बैठती, उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और कई चीजें जैसे हैं, अगर मियाँ बीबी का झगड़ा है तो उसमें जो अगर मेडिकेशन देते हो आप तो उसके सडेशन इफेक्ट्स हैं, तो आदमी सोया रहता है सारा दिन, तो वो डिसफंक्शनिंग जो है आपके एरियाज में वो बढ़ती है उससे। जितनी देर उनको दिल की बातों को बाहर ना निकाला जाए, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट को बाहर ना निकाला जाए, वो साइकोलॉजिस्ट ही निकाल सकते हैं बातचीत करके आपको। उनको उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, क्योंकि कई चीजें जो अनकॉन्शियस हमारे बचपन से हुई हैं वो भी हम दिल में समाये बैठे हैं। तो उनको पील ऑफ करने के लिए, जैसे अनियन का पील करते हो आप, तो यू हैव टू पील दैट ऑफ एंड यू हैव टू ब्रिंग आउट द रियल बैरियर्स, व्हाट इज बॉदरिंग द पेशेंट राइट नाउ। तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। एक बार बताइए डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पति पत्नी के बीच में झगड़े हो, हिंदुस्तान में तो हर दूसरे तीसरे घर में पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, लेकिन कोई सभी जगह है, सभी जगह है। हाँ, अमेरिका में मैं पहले सोचता था, मैंने कहा इंडियन ही लड़ते हैं ऐसे, लेकिन अमेरिकन भी, जो अमेरिकन लड़ते हैं वो उनका जो टॉलरेंस लेवल है, वो कहते हैं जी आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो अभी तो इंडियन में भी, पंजाबीज में भी काफी 60 to 70% यंगर जनरेशन में डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चीज क्या ठीक होती है? पति पत्नी आपस में मारपीट करते रहें, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते रहें, एक दूसरे की जान के प्यासे बने रहें और संग संग रहें, या इससे अच्छा होता है कि अगर मानसिक रूप से आपको ये पता है कि आपके पति से या आपकी पत्नी से संबंध नहीं ठीक हो पा रहे, तो डाइवोर्स लेना बेहतर विकल्प होता है? दोनों चीजों में क्या चीज ठीक होती है? नो, ऐसा है, वी हैव टू लुक एट इन टोटलिटी, होलिस्टिक रूप में क्या क्या सपोर्टिव नेटवर्क है बंदों के पास। अगर कपल के पास अच्छा सपोर्टिव नेटवर्क है और वो एक दूसरे सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलजुल के उन चीजों को सुलझा सकते हैं, तो आसानी होती है इकट्ठे रहने में। अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अमेरिका में सपोर्ट सिस्टम बहुत कम है, इंडिया में अभी थोड़ा बहुत फिर भी सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जॉइंट फैमिली है। सपोर्ट सिस्टम से क्या मतलब है आपका? सपोर्ट सिस्टम के आपके भाई बहन नजदीक रहते हैं, आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपके दोस्त मित्र आपके साथ रहते हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके ताया चाचा बुआ मासी वगैरह जो साथ में रहते हैं, नजदीक रहते हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो और जा आ सकते हो। लेकिन अमेरिका में ऐसी चीज नहीं है। अमेरिका में दूरियां हैं ज्यादा, और लॉन्ग लास्टिंग जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनमें काफी समस्याएं आती हैं। अमेरिका में भारत के मुकाबले में तलाक की दर ज्यादा है। अभी तो इंडिया में भी जो है, भारत में भी जो है, अभी जो आप अर्बन स्टेट देख लो, अर्बन एरियाज में, मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरिया, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सिस्टम हम बना रहे हैं, वो सिस्टम जो है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक और कमर्शियल होता जा रहा है। तो इंडिविजुअलिस्टिक कमर्शियल जो हमारे जो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, सोशल प्रेशर हो गया, जॉब के प्रेशर हो गए, एजुकेशनल प्रेशर हो गए। आप पुराने जमाने में आपका घर अपना होता था इंडिया में,
छोटा हो चाहे झुग्गी हो, अपना घर था। अब आपको घर लेने के लिए अगर अर्बन एरिया में है, आपको लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के लिए कई बार लोन जो है 30 साल का मिलता है आपको। आपकी सारी जो प्रोडक्टिव लाइफ है, आप सारा समा 30 साल आप लोन देते रहो, उनकी किस्तें देते रहो। अगर आप बीमार पड़ गए, आपकी जॉब चली गई, तो आपका घर भी गया। तो वो सोच सोच के जो टेंशन है वो आदमी की बढ़ती रहती है। उससे जो जो इमोशनल टेंशन आपकी बढ़ती है, तो उनसे आपका फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और डायबिटिक जैसी बीमारियां उसकी तरह से लगती हैं। डॉक्टर साहब, भारत एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पे काम देवता होता था, सेक्स का देवता होता था। हमारे यहाँ खजुराहो के हाँ जी, मंदिर हैं जिसमें सेक्स हाँ जी, करते हुए देवी देवताओं के फोटो हैं, या जो भी हाँ, राजा रानी जो भी हैं उनके फोटो हैं, सेक्स की अलग अलग हाँ, मुद्रा में हैं। लेकिन भारत हाँ में जी, अभी भी देखेंगे 90% घरों में सेक्स एक टेबू है, वो सेक्स पे बात नहीं कर सकते। हमारे हाँ मन जी, में मस्तिष्क में बिठा दिया गया कि सेक्स एक ऐसा गुनाह है जिससे बात नहीं करनी। मैंने रजीश को पढ़ा है, ओशो को। ओशो कहता है कि दुनिया में तुम जिस वजह से दुनिया में आए हो, हमारा जन्म हुआ हाँ, क्योंकि हाँ, हमारे माता पिता ने सेक्स किया, उनका जन्म हुआ हाँ, होगा उनके हाँ, माता पिता ने सेक्स किया। तो आप दुनिया हाँ, में जिस विषय को लेकर जिस कारण से आए हैं, आप उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, आप उससे चर्चा नहीं करते। तो नतीजा ये होता है पति पत्नी का सेक्सुअल रिश्ता जो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, वो मशीनीकरण हो गया है कि वो पति घर दुकान से घर पे आएगा, दफ्तर से घर पे आएगा। ओशो कहता है लाइट बंद करेंगे और 10 मिनट के अंदर सेक्स एक मशीन की तरह आप करेंगे और चले जाएंगे। क्या आपको लगता है डाइवोर्स में एक बड़ा माध्यम सेक्स की मन मन की पूर्ति ना पाना? शरीर की तो पूर्ति हो जाती है मशीनीकरण में, लेकिन जो मन जुड़ता है तन के साथ वो भारत में नहीं हो पाता, ऐसा मानना है? क्या मैं सही कह रहा हूँ अपनी बात? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। दिल का मन का जुड़ना जो है वो परेशानियों से रिलेटेड है। हम्म, जितनी ज्यादा परेशानियां होंगी आपकी, हम्म, फाइनेंशियल हो गई, इमोशनल हो गई, सोशल हो गई, ऑक्यूपेशनल हो गई, हम्म, ज्यादा जिस एरिया में आपकी ज्यादा परेशानियां, उससे आपकी मन की टेंशन बढ़ती है, इमोशनल टेंशन बढ़ती है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, आपको भूख नहीं लगती, आप सोचते रहते हो, उन उन उलझनों में फंस जाते हो। तो वो जब आप उलझनों में फंसते हो, तो सेक्सुअलिटी, आपकी लिबिडो भी उससे कम होती है, जी, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो जो आज का संसार हो रहा है, आज का जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं, उसमें जो आम इंसान की परेशानियां जो है बहुत बढ़ रही हैं। और हमारा जो मीडिया है, पुराने जमाने में जो मीडिया, रेडियो था, एक सिंगल मीडिया मीडियम था लोगों के लिए, या टीवी आ गया, दूरदर्शन आ गया था, तो बहुत लिमिटेड थी, इंटरटेनमेंट थी, तो लोग ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे। अब वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। आपको बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, आपको काम पे ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ी सी भी गलती कर दो आप, इंसानियत के तौर पे हम कहते थे पुराने जमाने में, जो जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है, कहते थे ना। अब आप कहते गलती करके देखो तो सोशल मीडिया में आपकी गलती को ऐसा उभारती, मैग्नीफाई करते हैं कि आपको तो दिल करता डूब के मरने को। और ठीक इसलिए बात है, सुसाइड भी बहुत हो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं, आत्महत्या हो रही है। बच्चों में अमेरिका भी। जो दुनिया की, एक मिनट में, जो अमेरिका जो है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सुसाइड कैपिटल रेट है अमेरिका में, दुनिया में। दुनिया का। हाँ, हर रोज 47 लोग सुसाइड कमिट करते हैं अमेरिका में। और 20 लोग जो है, जैसे हमें इंडिया में अभी अग्निवीर जैसी योजना शुरू कर रहे की है मोदी साहब ने, ऐसी योजनाएं जो अमेरिका ने बड़े सालों से अपना रखी हैं, उससे 20 जो है सिपाही, सोल्जर, एक्स 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 जो उनको वेटरन्स बोलते हैं हम लोग अमेरिका में, तो 20 लोग हर रोज सुसाइड कमिट करते हैं। उनको जॉब नहीं मिलती जब वापस आते हैं, उनको घर का जब वो कमबैक में आते हैं, उनका दिमाग जो है वो बहुत परेशान रहता है। उनके घर वाले जब चिड़चिड़ा हो जाता है, वाइफ कहती ये तो बंदा वो है ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी, वो छोड़ के चली जाती है। तो वो आदमी गुस्से से, जो जितनी भी मास शूटिंग होती हैं
उससे ज्यादा लोग जो बैटन करते हैं, क्योंकि वो तो ट्रेन होते हैं इस चीज में, तो दे गेट इन्वॉल्व, दे गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि मेरे को तूने तंग किया, वो दे ब्लेम ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि सोसाइटी ने हमें फेल किया है। जब जो आर्मी में होता है बंदा तो उसको सलूट बजते हैं, जब बाहर आता है उसको कोई पहचानता ही नहीं है। अकेलापन हो तो जाता वो है। तो वी हैव टू पे अटेंशन टू दीज सटलिटी, जो हमारी पॉलिसी बनती है उसके ऊपर हमारे दिमाग पे, हमारे बिहेवियर में क्या क्या फर्क पड़ते हैं, वो हमारी नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, लोकल पॉलिसी बहुत इंपैक्ट करती हैं हमारा मेंटल हेल्थ। बिल्कुल ठीक बात है। भारत में एक और बड़ी खौफनाक बात सामने आ रही है कि हर साल इंजीनियरिंग, मेडिकल या बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवान सुसाइड कर ले रहे हैं। ये भारत में भी लगातार हाँ, बढ़ रहा है। राजस्थान के कोटा में हर साल कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये हाँ, भारत में भी ये आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है, कारण क्या है इसका? तो वो ही मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर इतना है, जो कंपटीशन, पहले जमाने में कंपटीशन होता था लेकिन उसमें जो जो टॉप बच्चे थे वो ही जिनका टॉलरेंस पावर बड़ा था, उनका फैमिली सपोर्ट अच्छा था। तो अब जो है वो जो जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, मैं गया हूं यहां से, मेरा ख्याल नहीं है पर मैंने 2-3 हजार सारा खर्च किया होगा अपनी पीएचडी तक एजुकेशन में। सारा मेरे को फेलोशिप, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, ज्यादातर हॉस्टल तक 300 रुपए में हॉस्टल आ जाता था तब महीने का। तो तो उसमें भी फेलोशिप मिल जाता था अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो। अब अच्छा स्टूडेंट को भी वो सुविधा नहीं मिलती। प्रेशर हो गया है, तो बहुत प्रेशर हो गया। एजुकेशन की, एक तो एजुकेशन का जो किरदार है वो कम हुआ है, और एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। सही बात है, परेशान हो जाता है परेशान, बच्चा। वो हम पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी सोचते हैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे 50 लाख लिए मेरे लिए ऊपर, बच्चा सोचता है मैं इतना नुकसान करा दिया पेरेंट्स का, अब कर नहीं रहा, मन परेशान है, तो इससे तो सुसाइड करना अच्छा है। तो डॉक्टर साहब ये चीजों आपका, के हमें समझना पड़ता है। बिल्कुल आपका दिल भारत के लिए इतना धड़कता है, आप क्या मेरे दर्शकों को आप अपनी मेल आईडी दे सकते हैं जिससे वो अपनी परेशानी, कोई निजी परेशानी आपसे साझा कर सके, कभी राय दे सके? आप बता सकते हैं? ईमेल, हाँ, मेल आईडी, अगर कोई आदमी आपसे कंसल्ट करना चाहे, अपनी परेशानी साझा करना चाहे, तो मेल आईडी आप क्या देना पसंद करेंगे? ऐसा है वो, लेकिन उससे दे तो दूंगा, लेकिन मेरा जो रूटीन है वहां बहुत हैक्टिक है। ओके, ओके। तो कई बार हफ्ता भी लग सकता है मेरे को बात करने में बंदे में। हाँ, कोई बात नहीं, बंदा अपनी बात लिख देगा, जब आप फ्री हो तो आपको जवाब दे सकते हैं, तो मेल आईडी अगर देना हाँ वो चाहें। मैं कर सकता हूँ। हाँ, मेरा drkumar127@gmail.com है। अच्छा, सब स्मॉल है, कैपिटल है? हाँ, स्मॉल है, drkumar127@gmail.com। ओके, लोग आपने देगा, जब जिस समय आप फ्री हो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अब हाँ जी, राजनीतिक बात करते हैं, कुछ राजनीतिक बात हाँ जी, करते हाँ हैं। जी, अमेरिका हाँ जी, में बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं, भारतीयों ने नाम रोशन किया है। भारत हाँ में जी, पिछले 10 सालों से सत्ता परिवर्तन हुई है, और एक हाँ जी। लोगों के बीच में, दिमाग में कम से कम मैं देख रहा हूँ, तनाव बढ़ा है। 2014 हम्म, तक हम, मीडिया का काम होता है कि सरकार की कमियाँ जो हैं, उसको दिखाए समाज में, उसके सामने रखे, सरकार की चमचागिरी ना करे। लेकिन इन 10 हाँ सालों जी, में जो मीडिया का काम है वो केवल सरकार की चमचागिरी करना रह गया है। 2014 से हम्म, पहले हम कांग्रेस के खिलाफ बहुत लिखते थे, लेकिन कभी भी कोई हम्म, सोशल मीडिया पे अपशब्द नहीं कहता था। अब जब आप सरकार हम्म, से कोई सवाल पूछते हैं तो आप पाकिस्तानी हो, आप दलाल हो, विपक्ष के दलाल हो, इस तरह की भाषा सामने आ रही है कि लोगों का दिमाग में गुस्सा बढ़ गया है। मैं ये जानना हम्म। चाहता हूँ कि भारत के अखबार छापते हैं कि अमेरिका में भारत का बहुत डंका बज रहा है, अमेरिका में बहुत जलवा हो रहा है। एक्चुअल में भारत की स्थिति है क्या, और खासतौर से मौजूदा सरकार को लेकर वहाँ में रहने वाले भारतीय, अब तो आप अमेरिकन नागरिक हो गए हैं, आपने नागरिकता ले ली है, आप जब भारत के बारे में सोचते हैं, आपके दोस्त जो भारतीय हैं जिन्होंने नागरिकता ली है, या फिर वो अभी नागरिकता नहीं मिली है तब भी वहाँ रह रहे हैं, वो लोगों का नजरिया क्या है भारत के प्रति? देखो, जब से मोदी सरकार आई है तब से जो पोलराइजेशन है इंडियन की बहुत हुई है। पोलराइजेशन इन द सेंस पे, जो हिंदू पॉपुलेशन है इंडियन,
वो ज्यादा मोदी जी की तरफ हैं। तो मोदी जी को जो फाइनेंशियल मदद भी मिली है वो उस सेक्शन से मिली है। तो जो जो हमारे जैसे हिंदू लोग हैं जो कहते हैं भाई हम तो इंसानियत के पुजारी हैं, हम तो जो अच्छा काम करता है चाहे वो मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे कोई भी रिलीजन का है, रिलीजन इज ए सेपरेट थिंग, वो पर्सनल मुद्दा है आदमी का, उससे पॉलिटिक्स का लेना देना कुछ नहीं है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत कम है और रिलीजन को मिक्स करना पॉलिटिक्स के साथ जो इंडिया में शुरू से होता है। आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा सेक्शन जो इंडिया का है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सेंचुरी से। जो लोअर क्लास के, लोअर कास्ट के, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पहले मिली नहीं। 1947 से पहले उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी उनकी रखी, उनसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई। तो अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई तो वो लोग अपना जो कैपेसिटी है, अपना जो उनका थिंकिंग पावर है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब पे हो गए लोग, स्पोर्ट्स में हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। जब पहले पहले यहाँ पंजाब में जो डॉक्टर बनता था शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, उसको बोलते थे ये तो मार देगा आपको, इसके पास ना जाओ। वो जो इनिशियल स्टिग्मा था वो था पहले। अब जो अर्बन एरिया में आप देखो ज्यादातर जो डॉक्टर हैं वो लोअर कास्ट के, पढ़ते बच्चे वही हैं, उनके पास कुछ था नहीं तो बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। पेरेंट ने कहा रक्षे वाला का बच्चा, वो कहता पढ़ो बेटी पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं आपको। बड़े पेरेंट ने मेहनत की, बच्चे पढ़ लिखे है। जो वहां भी अमेरिका में भी मैं देख रहा हूं, जो तो हमारे अच्छे फैमिली हैं उनके बच्चे बड़े कम पढ़ते हैं, वो दूसरी चीजों में पढ़ जाते हैं। तो जो हार्ड वर्किंग है उनके बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल के रूप में, तो मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। तो वो जो रोल मॉडल जो है पुराने वो अब खत्म हो रहे हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली उससे लोग तरक्की करके गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, 1980s में पंजाब में से बहुत लोग जो लोअर कास्ट के थे वो दुबई में चल गए। तो उनकी जो इकोनॉमिक हालत थी वो बड़ी इंप्रूव हुई। जो इकोनॉमिक हालत आपकी इंप्रूव होती है आप दूसरों की भी इंप्रूव करते हो। तो पंजाब में काफी तब्दीली आई उससे। और पंजाब का जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित पॉपुलेशन है, उसमें काफी चेतना आई। और चेतना से जो आपने सुना होगा मास्लो की थ्योरी थी, हायरार्की थ्योरी मास्लो की। तो उस थ्योरी से अगर आप दलित भी हो, अगर आपको बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आप इज्जत चाहते हो, इज्जत भी आपको मिल गई। तो इज्जत के बाद क्या होगा, आप कहते जरा मैंने करना क्या, पैसा भी कमा लिया, अब तो मेरे को चाहिए कोई स्पिरिचुअल काम करने की, कम्युनिटी का काम करने की। तो वो उस लेवल पे लोग आ गए हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे लोगों को, आपका जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कुछ हद तक आपका मनी से कंप्लीट होता है। आफ्टर सर्टन लिमिट मनी इज यूजलेस। हमने देखा अमेरिका में कुछ हद तक मनी आपको सेव नहीं करती, आपको प्रोटेक्ट नहीं करती, आपको नुकसान देती है मनी। ठीक बात है। ये तो वो चीज, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों के, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि 10 सालों में भारत बेहतर हुआ है, ये मानते हैं कि 10 सालों में भारत में सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सिकुड़ी है, धर्म को लेकर थोड़ा तनाव है। अमेरिका टोटल परिवेश में भारत को किस तरह से देखते हैं भारतीय मूल के लोग? देखो जी, मैंने पहले आपको बताया शर्मा जी कि जो पोलराइजेशन हुई है कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा। अब मेरे जैसा बंदा जो पंजाब का, अगर मैं बीजेपी सरकार को कोई उनकी नीतियों की वजह से क्रिटिसाइज करता हूं
तो मेरे को भी खालिस्तानी बोलते हैं वो लोग। अगर कोई सिख पगड़ी वाला करता उसको तो बिल्कुल खालिस्तानी बोलते हैं। तो उससे जो तनाव है कम्युनिटी का बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी चीज है अमेरिका में जो आप चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो? अमेरिका की ऐसी कौन सी चीज आप चाहते हैं कि भारत में भी होना चाहिए? ऐसा है, अमेरिका में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। सिटी के पास बहुत पावर है, सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट के पास कम पावर है। लोकल जो स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया है हमारा, कैलिफोर्निया अपने लॉ आप बनाता है। अगर फेडरल लॉ कोई कैलिफोर्निया का अच्छा ना लगे तो कैलिफोर्निया अपने लॉ का बना के उसको रद्द कर सकता है, उस लॉ को। ऐसा इंडिया में नहीं है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां का, हर एक सिटी का, जैसे मैं आपको बोल रहा था, मैं 5 साल फाइनेंस कमीशन में रहा हूं, तो जो पुलिस चीफ है वो सिटी मैनेजर के नीचे आता है, पुलिस चीफ सिटी का। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप पुलिस चीफ की, आप सिटी मैनेजर को बता सकते हो। पुलिस ने आपको कुछ तंग किया तो आप पुलिस की शिकायत अपने सिटी मैनेजर को लगा सकते हो, चीफ को लगा सकते हो, लोकल लेवल पे। तो आप अपने एमपी जो जहां के हैं उनको हम कांग्रेसमैन बोलते हैं वहां पे। तो जो विधानसभा के मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव के एमएलए हैं, एमएलए को हम असेंबली मैन, असेंबली वुमेन बोलते हैं। तो वहां कैलिफोर्निया में सेनेट भी है, जैसे राज्यसभा लोकसभा है। तो सेनेट के और असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वहां डायरेक्ट चुन के आते हैं लोग। तो आप अपने सेनेटर को, अपने असेंबली मैन को, उनके ऑफिस बने हुए हैं लोकल, आप अपनी बात बता सकते हो। लोकल पावर बहुत है यहाँ पे, लोकल बहुत कम है, लोगों की लोकल पे सुनता ही नहीं है। भारत में जैसे आप कभी कभी ऐसे कई जगह सुनने में आया और देखा भी हमने खुद भुगता है कि आप सरकार की जरा सी आलोचना कर दीजिए, सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, आपकी जांचें करेगी, आप पे हमले करा देगी, आपको जेल में डाल देगी। मतलब जो डेमोक्रेसी में एक फ्रीडम ऑफ वॉइस है वो भारत में लगातार कम हो रही है। क्या अमेरिका में महसूस कर रहे हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ वॉइस की क्षमताएं कम हो रही हैं, स्वतंत्र आवाजें कम हो रही हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है। जो आप देखो ना, जो जितने भी इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हाउसेस हैं अमेरिका के, दे ऑल क्रिटिसाइजिंग इंडियन मीडिया। तो इंडियन मीडिया के ऊपर वो स्वतंत्रता से आप बात कर ही नहीं सकते जब से ये सरकार आई है। जी सर, बिल्कुल आम चर्चा में, बिल्कुल आम चर्चा। जो मुस्लिम समुदाय है हमारी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है अमेरिका में, उनका तो हर रोज आप सुनते हो कि जो उनकी आवाज दबाई जा रही है। यहाँ पे जो कश्मीर का मुद्दा था उसके भी आवाज दबाई गई। जो वहां भी कोई बात करते हैं तो उनको कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। ये कोई बातें करने वाली? अगर कोई सिख कैलकाटा में वो आईपीएस ऑफिसर भी कोई बात करता है, उसको भी बीजेपी वाले तू तो खालिस्तानी है, आईपीएस ऑफिसर को। तो इससे क्या मैसेज आता है इंटरनेशनल लेवल पे? और दूसरी बात जो अभी रिसेंटली जो हुई है, ये रॉ का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसने जो वो कनेडियन सिटीजन, सिख सिटीजन को मरवाया है कहते, और जो ऐसी जो चीजें सामने आई हैं उससे जो इंडिया की छवि बहुत खराब हुई है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, आप भारत के लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप संदेश 4PM के माध्यम से भारतीयों को क्या देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, हमारे जो सही हमारे जो कल्चर है, एशियन विजडम है, लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। जो जैसे हम वासुदेव कुटुंबते की बात करते हैं, हम सिक्खी में सर्वत दे भले दी गल करते हैं। So we have to pay attention to those concepts. What does it mean to have वासुदेव कुटुंबते? अगर हम सारे संसार को अपना घर समझते हैं, सभी लोगों को अपने भाई बहन समझते हैं, तो पर हिंदुत्व क्या है? सनातन धर्म तो शुरू से वासुदेव कुटुंबते की बात करता है। वी नीड टू प्रमोट दैट। हमारे दिलों में होनी चाहिए वो चीजें। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरमेश, बात करके बहुत अच्छा लगा। आभार आपका, थैंक यू। ये थे डॉक्टर हरमेश और ये बता रहे थे कि भारतीय मूल को लेकर
भारत के लोगों को लेके अमेरिका में क्या मानना है। और ये कह रहे थे अमेरिका में इस बात का दुख होता है कि भारत में स्वतंत्र आवाजों को रोका जा रहा है, उनके मानवाधिकार हनन के मामले बढ़ रहे हैं। जाहिर है अमेरिका की निगाह बहुत है भारत पे, और बता रहे थे डॉक्टर साहब कि अमेरिका की मीडिया भारत की मीडिया को क्रिटिसाइज करती है कि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। मुझे बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।